आप सभी का मेरे YouTube के चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि शुक्ला आज आपके सामने विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के नोट्स के साथ ये वीडियो लाई हूँ। तो आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में मैंने आपको अपने पहले वीडियो में संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझाया था। रासायनिक अभिक्रियाएं बहुत प्रकार की होती हैं, जिनमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया को। हमने अपने पहले वीडियो में समझा संयोजन अभिक्रिया को, यह उसके विपरीत अभिक्रिया होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ अभिक्रिया के उपरांत एक से अधिक खंडों में टूट जाता है। हमारी पहली अभिक्रिया संयोजन में वह पदार्थ जुड़ता था, यहाँ पर टूट रहा है खंडों में। जैसे FeSO4 किस में टूट रहा है? Fe2O3, SO2 और SO3 में टूट रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है ये अभिकारक है और ये उत्पाद कहलाते हैं जो राइट हैंड साइड में है। तो यहाँ पर अभिकारक जो है वो छोटे छोटे खंडों में, उत्पाद के छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। उदाहरण, ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी वियोजन अभिक्रिया है। CaCO3 S कोष्टक में लिखा है, मतलब सॉलिड है, CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। दूसरा उदाहरण, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन सिल्वर तथा क्लोरीन में होता है। 2AgCl = 2Ag plus Cl2। ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। दूसरा उदाहरण, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन सिल्वर तथा ब्रोमीन में होता है। 2AgBr = 2Ag plus Br2। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो इन सभी अभिक्रियाओं में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपने देखा कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है। इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। अब हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया को। Fe plus CuSO4 = FeSO4 plus Cu। यहाँ आपने देखा कि Fe अकेला है और CuSO4 साथ में है। अब यहाँ पर इन अभिकारकों को ध्यान से देखिए। जब रिएक्शन हो गया तो जो उत्पाद बना वहां पर Fe के साथ में SO4 आ गया और Cu अलग हो गया, यानी Cu से क्या विस्थापित हो गया? SO4। इस अभिक्रिया में लोहे ने कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यह विस्थापित कर देती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। Na2SO4 plus BaCl2 = BaSO4 plus NaCl।
देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिए, Na2 के साथ SO4 है और Ba के साथ Cl2 है। अब Ba के साथ में SO4 आ गया और Na के साथ में Cl आ गया। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो गया। इसमें बेरियम आयन और सल्फेट आयन की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए इसे द्विविस्थापन कहते हैं। अब हम समझते हैं उपचयन एवं अपचयन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं उसका उपचयन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ। जबकि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में O2 का ह्रास यानी हानि होती है तो हम कहते हैं उसका अपचयन यानी रिडक्शन हुआ। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑक्सीकरण का। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर इसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। 2Cu plus O2 is equal to 2CuO, कॉपर ऑक्साइड बना। गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो काली परत भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर प्लस H2O। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन की हानि हुई, इसलिए इसका अपचयन हुआ। जबकि हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। ऑक्सीजन जुड़ गया ना, और यहाँ पर CuO यानी कॉपर के साइड में जो ऑक्सीजन था, यहाँ पर कॉपर बचा, ऑक्सीजन की हानि हो गई, और यहाँ H2 था तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गई यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, इसलिए इसका उपचयन हुआ। जब एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक अभिकारक में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा दूसरे अभिकारक में ऑक्सीजन की हानि होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए त्याग हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन को ग्रहण किया जा रहा है H2 के द्वारा। तो दोनों ही क्रियाएं साथ में हो रही हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास। इस ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने मिलते हैं, जो हमारी रोज की जिंदगी में देखने मिलते हैं। आपने बच्चों घर पे देखा होगा संक्षारण को। अब आप सोच रहे होंगे संक्षारण क्या है? संक्षारण यानी किसी भी वस्तु का या धातु का धीरे धीरे क्षरण होना। संक्षारण नमी युक्त वातावरण में लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जंग लगना तो सुना है ना आपने। कुछ अन्य धातुएं जैसे चांदी, तांबा, इनमें भी ऐसा परिवर्तन होता है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता इनके संपर्क में आती है ना, तब ये संक्षारित होती है। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इसमें होता यह है, जैसे आपके पास में घर में आपने एग्जाम्पल भी देखा होगा, लोहे के बर्तन को देखिएगा। यदि आप लोहे के बर्तन को धोते हैं और उसे खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ समय तक छोड़ने पर वह नमी के संपर्क में आते ही और वातावरण के संपर्क में आते ही उसके ऊपर एक भूरे से रंग की परत जम जाती है। आज ही अगर आपने यह नहीं देखा तो आज ही आप इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल के रूप में करके देखिएगा। इसे कहते हैं जंग लगना। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो लोहा है या अन्य धातुएं वो वातावरण में संपर्क पे आने पर, नमी युक्त वातावरण के संपर्क में आने पर
अम्ल के संपर्क में आने पर, आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती हैं। इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। इनका धीरे धीरे शनैः शनैः क्षरण होता है और कुछ समय बाद ये नष्ट हो जाती हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं विकृत गंधिता का। यह विकृत गंधिता क्या है? विकृत, जो चीज विकृत हो गई हो, बिगड़ गई हो। गंधिता, जिसमें गंध आ रही हो। लंबे समय में वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री का स्वाद उपचयन के कारण खराब हो जाता है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। वायु की ऑक्सीजन के कारण खाद्य पदार्थों का उपचयन हो जाता है। चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस भर दिए जाते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। अब आपको बहुत सरल उदाहरण बताती हूँ। आपने घरों में नमकीन बनाया होगा। उस नमकीन में आप कुछ दिन के लिए उसे रख दीजिए पैक करके। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद उसमें तेलीय खाद्य सामग्री का बना होता है ना, तो गंध आने लगती है। ये क्यों होता है? उपचयन के कारण। इसे कहते हैं, इस अभिक्रिया को कहते हैं विकृत गंधिता। एक एग्जाम्पल आता है विकल्प के रूप में। उसमें पूछा जाता है कि इसका उपचार क्या किया जाता है, तो नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।